आत्मा के नाम पर आमीन। सब लोगों को यीशु यीशु। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के संदेश की सुनेंगे, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए मैं मुक्ति का संदेश लेकर आया हूं। जो लोग वचन सुनेगा उसका पालन करेगा, मुक्ति उसी व्यक्ति को मिलेगी। हालेलुया। जो वचन सुनेगा और उसका पालन करेगा उसी व्यक्ति की मुक्ति मिलेगी, और बाकी सारे लोगों को मिलने वाला नहीं है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा आने वाले बहुत लोग हैं, आने वाले तो बहुत लोग हैं, मगर चुने हुए कम लोग हैं। हालेलुया। मैं अपने चुने हुए लोगों पर मैं अपनी आत्मा प्रदान करूंगा। हालेलुया। तो आज हम सब प्रभु के वचन के सुनेंगे, उसका पालन करेंगे, हम प्रभु यीशु मसीह के चुने हुए लोग बन जाएंगे। हालेलुया। जब उनके वचन सुनेंगे, उसका पालन करेंगे, तो उनका बेटी बनेंगे, उनका बेटा बनेंगे, है ना, उनकी यार मित्र बन जाएंगे। हालेलुया। तो हमें उनके वचन के सुनना और पालन करना, और हमें प्रभु यीशु मसीह के पुत्र पुत्रियां बेटी बेटा बन जाना है। हालेलुया हालेलुया। संतोहन का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य 4 से 6 तक हम पढ़ते हैं। जो पाप करता है वह ईश्वर की आज्ञा भंग करता है। हालेलुया। जो पाप करता है वह ईश्वर की आज्ञा को भंग करता है। हालेलुया। क्योंकि पाप तो आज्ञा का उल्लंघन है। हालेलुया। क्योंकि पाप तो आज्ञा का उल्लंघन है। तुम जानते हो कि मसीह पाप करने के लिए प्रकट हुए, उनमें कोई पाप नहीं है। जो उनमें विश्वास करता है वह पाप नहीं करता। हालेलुया। जो उनमें विश्वास करता है वह पाप नहीं करता है। हालेलुया। जो पाप करता है उसने उन्हें नहीं देखा है। हालेलुया। और वह उन्हें नहीं जानता है। हालेलुया। देख लो, बड़े गहराई सुनते रहना वचन को, क्योंकि सुनना है और उसका पालन करना है। पहले से बता दिया है कि जो व्यक्ति सुनेगा उसका पालन करेगा उसके मुक्ति मिलेगी। जो व्यक्ति सुनेगा पालन नहीं करेगा वो खाली हाथ से झोला लेकर के चला जाएगा। हालेलुया। तो झोला भर के जाना है कि झोला खाली जाना है? झोला खाली करके जाना है कि झोला भर के जाना है? झोला भर के जाना है। तो आइए तब इस वचन का सुनिएगा और इस वचन का पालन करिएगा, झोला भर जाएगा, और जाकर घर में सबको लोगों को बांट देना। हालेलुया। जो पाप करता है वह ईश्वर की आज्ञा भंग करता है। हालेलुया। जो पाप करता है वह ईश्वर की आज्ञा भंग करता है। हालेलुया। देख लो, जो एक दूसरों की मूड़ी काटता है वह आज्ञा भंग करता है। हालेलुया। अरे मूड़ी पर मत आओ, तुम्हारे मुख से निकलने वाला एक शब्द उसके दिल में घुसा, तेरे मुख से निकलने वाला शब्द उसके दिल में लगा, उसका दिल टूट गया, पाप हो गया। हालेलुया। तुम्हारे मुख से जो शब्द निकला है उसके दिल के तोड़ दिया है, तो कितना बड़ा पाप किया है। हालेलुया। मूड़ी काटना पाप नहीं है, उतना ही तक मत जाओ। तेरे मुख से निकलने वाला शब्द से पाप हुआ और उसकी दिल टूट गया, रिश्ता टूट गया, हिताई टूट गया। देख लो। हालेलुया। जो पाप करता है वह ईश्वर की आज्ञा भंग करता है। हालेलुया। क्योंकि पाप तो आज्ञा का उल्लंघन है। हालेलुया। ये भी आज्ञा का उल्लंघन है कि तुम्हारे मुख से निकलने वाला शब्द एक दूसरों के दिल के तोड़ दिया। उल्लंघन हो गया कि नहीं? तुम जानते हो कि मसीह पाप हरने के लिए प्रकट हुए। हालेलुया। ये हमें पापों से मुक्त करने के लिए यीशु मसीह संसार में प्रकट हुए, और उनमें कोई पाप नहीं है। हालेलुया। उनमें कोई पाप नहीं है। जो उनमें विश्वास करता है वह पाप नहीं करता। हालेलुया। जो
जो प्रभु यीशु में मसीह में विश्वास करता है, मेरे भाई मेरे बहनों, वो पाप नहीं करता है। हालेलुया, हालेलुया। उनके मुख से कोई अश्लील बात नहीं, उनके तन मन आत्मा, उनके शरीर से, उनके शब्द से कोई पाप नहीं। वचन में लिखा, जो पाप करता है उसने उन्हें नहीं देखा और वह उन्हें नहीं जानता है। हालेलुया। अब पूजा करने से तो परमेश्वर आपको जान नहीं सकता है कि पूजा करेगा तो प्रभु हमको जान जाएगा। खूब पूजा करेगा तो हमें जान जाएगा, खूब रोजरी माला घुमाएगा तो जान जाएगा। ऐसी बातें नहीं है। हालेलुया। ऐसी बात नहीं है कि वो हमें जान जाएगा। जब उसके वचन का पालन करेगा और परमेश्वर हमारा हमें जान जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देख लो, वचन में लिखा है, जो पाप करता है वह ईश्वर की आज्ञा भंग करता है। हमें याद रखना है कि हमारे मुख से कोई अश्लील बात किसी की न होने पाए, किसी की दिल न टूटने पाए, किसी की दिल न दुखने पाए। हालेलुया, हालेलुया। संत मार्कुस के सुसमाचार पढ़ते हैं, अध्याय 3 वाक्य हम पढ़ते हैं 28 से 29 तक। सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह में बताने जा रहे हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह से क्या कहने जा रहे हैं? मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, मनुष्य चाहे जो भी पाप या इस निंदा करे। हालेलुया। मैं तुम लोगों से कहता हूं, मनुष्य चाहे जो भी पाप इस निंदा करे, उन्हें सबकी क्षमा मिल जाएगी। हालेलुया। उन्हें सबकी क्षमा मिल जाएगी। जो भी पाप किया, बुराई किया, अन्याय किया, कत्ल किया, मर्डर किया, जो भी किया, तुम्हें सबकी क्षमा मिल जाएगी। सब कुछ की क्षमा मिल जाएगी। हालेलुया। परंतु पवित्र आत्मा की निंदा करने वालों को क्षमा नहीं मिलेगी। हालेलुया। पवित्र आत्मा की निंदा करने वालों को कभी क्षमा नहीं मिलेगी, कभी क्षमा नहीं मिलेगी। हालेलुया। पवित्र आत्मा की निंदा करने वालों को कभी भी क्षमा नहीं मिलेगी। वह अनंत पाप का भागी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा की निंदा करने वालों को, पवित्र आत्मा की निंदा करने वाले व्यक्ति को कभी भी क्षमा नहीं मिलेगी। हालेलुया। वो अनंत पाप का भागी बनेगा, अनंत पाप का भागी है। हालेलुया। वो अपना पूरा राज्य लुटा देगा, फिर भी क्षमा नहीं मिलेगी। हालेलुया। सब कुछ अपना खो देगा, उसकी क्षमा नहीं मिलेगी। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा की निंदा करने वालों को क्षमा नहीं मिलेगी। हालेलुया। परमेश्वर ने आप लोगों को कितनी बड़ी कृपा दिया है। परमेश्वर ने आपको क्या नहीं दिया है। आप कहते हैं मेरे पास कुछ भी नहीं है, होता है कि नहीं? परमेश्वर ने आपको सारा कुछ दे दिया, फिर भी आप कहते हैं मेरे पास में कुछ नहीं है। गलत बात है कि बढ़िया बात है? गलत बात है ना। परमेश्वर ने आपको क्या नहीं दिया, सारा कुछ परमेश्वर ने आपको दे दिया है, फिर भी आप कहते हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर की निंदा हो गया कि नहीं? परमेश्वर की निंदा हो गया कि नहीं? सब कुछ देने वाला परमेश्वर है, लेने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने आपको दिया है ना, देखो इसका निंदा मत करो कि मेरे पास परमेश्वर कुछ नहीं दिया है। हालेलुया। आपने किसी भाई की रात दिन मेहनत किया, रात दिन परिश्रम किया, देख लो भाई ने कहता है वो मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। निंदा हो गया कि नहीं? निंदा हो गया कि नहीं? देख लो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, पवित्र आत्मा की निंदा करने वालों को क्षमा कभी नहीं मिलेगी, वह अनंत पाप का भागी है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का दिया हुआ वरदान, जो परमेश्वर ने हमें वरदान दिया है, हमें कृपा दिया है, हमें छिपाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर हमें दिया है। हालेलुया। परमेश्वर हमें सामर्थ्य दिया, हमें शक्ति दिया, हमें बल दिया है। ये बल से हमें एक दूसरों की मदद करना, हमें सहायता करनी है। हालेलुया।
ना जाने कितने लोग बिस्तर पर बैठ करके खाट पर पड़े हैं, न उनकी हाथ उठा पा रहे हैं, न पैर उठा पा रहे हैं। सोचते हैं कि प्रभु एक बार हमके भी उठाइए ताकि मैं अपने भाइयों की सहायता करते। हालेलुया, हालेलुया। देख लो, तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं। इसलिए हमें जो परमेश्वर ने हमें कृपा दिया है, जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है, वो कृपा हमें एक दूसरों तक पहुंचाना है। आज मैं वचन का संदेश मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, संदेश दे रहा हूँ। ये संदेश लेकर एक दूसरों तक पहुंचाओ। हालेलुया। जितने पहुंचाएगा उतने ही आप बटोरेंगे, जितना पहुंचाएगा उतने परमेश्वर आपके भरते रहेंगे, जितने बांटेंगे उतने ही आपके पास भरा रहेगा। हालेलुया। आप नहीं बांटेंगे, आपके पास हमेशा खाली रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें भरे रहना, जितने हम बांटते हैं उतने ही हमें मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। लूकास के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं अध्याय 19 वाक्य नंबर 8 से 9 तक पढ़ते हैं। सुसमाचार प्रवेश मसीह में कहने जा रहे हैं, जकेउस ने दृढ़ता से प्रभु से कहा, प्रभु देखिए मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों के दूंगा। हालेलुया। जकेउस ने दृढ़ता से प्रभु से कहा, प्रभु देखिए मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दूंगा, और मैंने जिन लोगों के साथ किसी बात में बेईमानी की है उन्हें उसका 4 गुना लौटा दूंगा। ईसा ने उनसे कहा, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है, क्योंकि यह भी इब्राहिम का बेटा है। हालेलुया, हालेलुया। जकेउस ने दृढ़ता से प्रभु से कहा, प्रभु देखिए मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को बांट दूंगा, और मैंने जिन लोगों के साथ किसी बात में बेईमानी की है उन्हें उसका 4 गुना लौटा दूंगा। हालेलुया। तब प्रभु ने कहा, तब ईसा ने उससे कहा, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। हालेलुया। जब इतना बात जकेउस ने कहा तो यीशु ने कहा, आज इस घर में आज मुक्ति का आगमन हुआ है। मुक्तिदाता आज इस परिवार में हमारे भाई के हृदय में जन्म ले लेगा। हालेलुया। क्योंकि वह भी इब्राहिम का बेटा है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे भाई मेरे बहनों, आप लोग सीखते जाइएगा, आप लोग वचन पर मनन चिंतन करिएगा, क्योंकि ये वचन आप लोगों के आगमन काल के लिए में ये जरूरी है। हालेलुया। गलातियों के नाम अध्याय 6 वाक्य 4 से 5 तक हम पढ़ते हैं। संत पौलुस हमें बताने जा रहे हैं, हर एक अपने आचरण की जांच करे। हालेलुया। हर व्यक्ति अपने आचरण की जांच करे। यदि वह इस पर गौर कर सकता है तो वह किसी दूसरे के कार्य पर नहीं बल्कि अपने पर गौर कर सकेगा, क्योंकि हर एक को अपना बोझा ढोना पड़ेगा। हालेलुया। हर एक अपने आचरण की जांच करेंगे। अपने आचरण की जांच कैसे होगा? एक जगह बैठकर अपने आचरण की जांच करें कि मैं कहाँ था और कहाँ हूँ। हालेलुया। हर एक अपने आचरण की जांच करे। यदि वह इस पर गौर कर सकेगा तो वह किसी दूसरे के कार्य पर नहीं, दूसरे के कार्य पर गौर नहीं करना है, दूसरों को नहीं देखना है, बल्कि अपने पर गौर कर सकेगा। हालेलुया। क्योंकि हर एक को अपना बोझा ढोना पड़ेगा। हालेलुया। तो हमें दूसरे के कार्य पर हम लोग बहुत देखते हैं, हम लोग दूसरों के कार्यों पर बहुत देखते हैं, बहुत दूसरे के लोगों पर देखते हैं, हम लोग बहुत दूसरे आंखें हम लोग दूसरे पर देखते रहते हैं, मगर हमें दूसरे के कार्य पर नहीं देखना है, हमें अपने कार्य पर देखना है कि मैं कैसा हूँ। हालेलुया। हम कैसे हैं हमें देखना है।
हमें अपने आप को देखना है, हम कैसे हैं, हमें अपने आप को शुद्ध रखना है। हालेलुया। एक अंधा व्यक्ति अंधों को राह नहीं दिखा सकता है, एक अंधा व्यक्ति अंधों को राह नहीं दिखा सकता है। इसलिए पहले हमें अपने आप को सही करना है, हमें अपने आप में देखना है। हालेलुया, हालेलुया। संत पौलुस हमें बताते हैं हर एक अपने आचरण की जांच करे। आज हमें जांच करना है आगमन काल में। यदि वह इस पर गौर कर सकता है तो वह किसी दूसरे के कार्य पर नहीं बल्कि अपने पर गौर कर सकेगा, क्योंकि हर एक को अपना बोझा ढोना पड़ता है। हम जो भी अच्छा कार्य करेगा, जो भी बुरा कार्य करेगा, हम जैसा करेगा वो हमें ढोना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। अपने खेत में जो चीज हम बोएगा हम वही चीज लूनेगा। हालेलुया, हालेलुया। अपने खेत में जो कुछ हम बोएगा वही लूनेगा। कटनी का समय आएगा मैं वही लूनूंगा। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, अपने जीवन में अच्छा बीज बोते रहो। हालेलुया, 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 हालेलुया। अच्छा बीज बोते रहिएगा, धार्मिकता के काम करते रहिएगा, अच्छा बीज बो जाएगा। धार्मिकता के काम में अपने आगे बढ़ते जाइएगा, बीज बोते जाइए। सब लोगों की जय यीशु।